ब्लीच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे है अभी तक के, और इसे जो चीज सबसे बेहतर बनाती है वो है इसका राइटर स्लैश एंटागनिस्ट आइजल। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। दूसरी चीज जो ब्लीच को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे बनाती है वो है इचिगो कुरोसाकी। इचिगो द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट है बिग 3 में, और बिग 3 में सबसे बेहतर है तो आजकल के शोनेन एनिमे के प्रोटैगनिस्ट से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और हाँ, यहाँ गोकू भैया को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो तो गोट है प्रोटैगनिस्ट के, और उनसे इंस्पायर्ड होकर सभी प्रोटैगनिस्ट बने हैं शोनेन में। और हाँ, इचिगो मेरे ओपिनियन में सबसे ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट है। तुम्हारा ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तेरा ओपिनियन है क्या ये? ओ, अच्छा ओपिनियन था। एक्चुअली नोबडी केयर्स। नंबर 1, कैरेक्टर डेवलपमेंट। स्टार्टिंग से ही इचिगो को काफी मैच्योर कैरेक्टर दिखाया है, जो कि अपने दोस्तों को बचाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर था, जिस डर को हमारे ओरिजिनल कोजो सातोरू यानी कि इसके भैया ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इचिगो का स्वॉर्ड हमेशा डर यानी फियर रिफ्लेक्ट करता था। जब भी वो काउंटर करता था किसी भी अटैक का तो उसे डर होता था मरने का। जब वो अटैक करता था तो उसे डर लगता था किसी को मारने में, और जब भी वो किसी को बचाता था तो उसे डर लगता था कि जिसे वो बचा रहा वो मर ना जाए। उस टाइम पे इचिगो की स्वॉर्ड से बस सेंसलेस फ्राइट की आवाज आती थी, और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि लड़ाई के टाइम पे डर नहीं चाहिए होता है। ब्लीच यूनिवर्स में लड़ाई कर रहे हो तो उसमें डरना क्या, या तो मारोगे या तो मरोगे। और जिसकी जान बचा रहे हो उसे ऐसे मेंटेलिटी के साथ बचाओ जिसे मैं बचा रहा हूँ उसे कुछ नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कीसके ने एक और चीज बोली थी कि अटैक ऐसा करो कि तुम सामने वाले को मारना चाहते हो, डैमेज नहीं देना चाहते हो। सोल सोसाइटी वाली आर्क के टाइम पे कीसके भैया ने इचिगो का डर खत्म कर दिया था, और सोल सोसाइटी के अंदर मेरी क्रश योरुइची जी ने इचिगो की बांका अनलॉक करवा दी थी। और ऐसी हर कुछ टाइम पे ऐसे इवेंट्स होते थे जो इचिगो के कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करते थे और उसे द ग्रेटेस्ट शोनेन प्रोटैगनिस्ट बनाते थे। नंबर 2, इचिगो प्रोवाइड्स रिलायंस। इचिगो अपने दोस्तों को एक सेंस ऑफ ट्रस्ट प्रोवाइड करता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि मैं हूं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें आसानी से समझ जाओगे। हम सबको पता है कि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो हमें बिलीव करवाता है कि मैं हूं तो कुछ भी हो सकता है। मैं हूं तो तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा कर सकता हूं। मैं हूं तो आरसीबी आईपीएल जीत सकती है। मैं हूं तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही इचिगो भी है। तुम्हें क्या लगता है ओरिहिमे को नहीं पता होगा इन्वेशन आर्क के टाइम पे कि इचिगो यहाँ आया और आइसन के हाथ पे चढ़ गया तो वो भी अपनी मम्मी के पास पहुंच जाएगा, लेकिन उसे भरोसा था इचिगो पे कि ये मुझे बचा लेगा। बिलीव, यही चीज उसे प्रोटैगनिस्ट से ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट बनाती है। नंबर 3, इचिगो इज रिलेटेबल। मोस्ट ऑफ द शोनेन एनिमे के प्रोटैगनिस्ट अजीब सी होते हैं जिनसे रिलेट नहीं होता है। जैसे न्यू जेन में ब्लैक क्लोथ के आस्था को ले लो जो हमेशा चिल्लाता रहता है, या फिर बिग 3 में से नारुतो को ले लो जो हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है जिससे रिलेट नहीं होता है। वहीं इचिगो हमारी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके साथ वही होता है जो एक नॉर्मल टीनेजर के साथ होता है। उसकी शिनिगामी एक्टिविटीज को साइड कर दो तो उसका एक बैलेंस बनाना स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सोशल एंगेजमेंट और जॉब के बीच में, जिससे तुम में से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। और रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक उसे अपर हैंड देता है एक अच्छा और बेहतर प्रोटैगनिस्ट होने में। नंबर 4, इचिगो's पास्ट एंड हिज रिकवरी इज इंस्पायरिंग। इचिगो का चाइल्डहुड बहुत ही मुश्किल भरा था। उसने अपनी मम्मी को 6 साल की एज में खो दिया था, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है, और इस गिल्ट के साथ बड़ा होना कितना हॉरिफिक हो सकता है ये बस इचिगो ही जानता है। लेकिन फिर जैसे जैसे इचिगो बड़ा हुआ उसने अपने इस गिल्ट फैक्टर को एक स्ट्रॉन्ग डिजायर में बदल दिया कि वो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करेगा। स्टार्टिंग में तो उसे एक डर था जिसे वो बचा रहा है कहीं वो बचाते हुए मर ना जाए, लेकिन कीस के भाई के साथ ट्रेनिंग करके वो डर खत्म हो गया। और जब इचिगो उकियोरा के साथ फाइट कर रहा होता है तो उसका बस एक ही मोटिव होता है कि ओरिहिमे को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए वो अपनी होलो फॉर्म की फाइनल फॉर्म भी अनलॉक कर लेता है। इचिगो ने अपने पास्ट का बहुत ही अच्छे से यूज किया है ताकि वो अपने फ्यूचर को अच्छा बना सके, और ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग बनाती है। नंबर 5, इचिगो इज इमोशनली एंड मेंटली मल्टी डायमेंशनल। इचिगो को बस मैच्योर थीम पे नहीं बनाया है, उसे इमोशंस में मल्टी डिमेंशनल बनाया है जो कि उसे और भी रिलेटेबल बनाती है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसा ही होता है। अपने दोस्तों के साथ उसे जॉयफुल भी दिखाया है, और सोल सोसाइटी वाली आर्क के टाइम पे हेल्पलेस भी दिखाया है। अपनी मम्मी को खोने के बाद उसे डिप्रेस्ड भी दिखाया है, और उसके अंदर का डर भी दिखाया है, और मैच्योर तो दिखाया ही है। इन शॉर्ट सभी इमोशंस दिखाए हैं। एक और चीज जो इचिगो के बारे में अच्छी लगती है कि वो इमोशंस को फील करवाता है। ये तो उन बहुत रीजंस में से कुछ रीजन थे कि इचिगो बेस्ट प्रोटैगनिस्ट क्यों है। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, और इंस्टा पे फॉलो कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मिल के बैठो। अरे तो कहीं भी चालू हो जाता है। गल करिए प्यार दी।